सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा विप्रदा माता जी, हरे कृष्णा आनंद में गोपी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा पन्ना माता जी, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा अशोक यादव प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी, हरे कृष्णा जागृति माता जी, जूली माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कनक माता जी, लवलीन माता जी, रुमा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी, सुमन माता जी, सुमिता माता जी, सोनाली माता जी, गौरांग प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का भक्ति शास्त्र की क्लास में। तो आज हम करेंगे भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। लास्ट हमने कितने श्लोकास किए थे? 19 श्लोका माता जी। माता जी 19 तक किया था। हम स्टार्ट करते हैं 20 श्लोका से। जो भी पढ़ना चाहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा जूली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। त्रैविद्या महम सोमपा पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गाति पाल्यन्ते ते पुण्यमाघ साघ्य सुरेंद्र लोका मश्नन्ति दिव्यान्ति देवी देवभोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरास का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्थात पर त्रैविद्या शब्द तीन वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है
उनका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते, इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों को कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो 20 से 25 श्लोका में हम जानेंगे कि देवता की पूजा कम से कम करनी चाहिए, या भगवान क्या बताते हैं, देवताओं की पूजा या भगवान की पूजा में क्या भेद होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो 20वें श्लोक में हमने जाना, जो वेदों का अध्ययन करते, सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की अन्वेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है तो वो क्या करेगा, सोमरस का पान करते स्वर्ग की प्राप्ति तो करेगा, वो क्या करे, इनडायरेक्ट रूप से मेरी पूजा कर रहा है। डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट वे से है। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं, कौन से वेद हैं, 3 वेद, त्रैविद्या। यहाँ पे 3 वेदों की बात की जा रही है। त्रैविद्या 4 वेद होते हैं, उसमें से यहाँ त्रैविद्या की बात की जा रही है। सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन 3 वेदों का अध्ययन कर लिया उसे क्या कहते हैं, त्रिवेदी होता है ना। एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना। तो उसका अर्थ क्या होता है, जिसने 1 वेद पढ़ा, 2 वेद पढ़े, 3 वेद पढ़े। तो 3 वेद जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, त्रिवेदी कहते हैं। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। अरे इसने तो 3 वेद पढ़ लिए। दुर्भाग्यवश वेदों में ऐसे अनेक पंडित हैं जो अध्ययन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते, जबकि वेदों का उद्देश्य क्या है। भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी कौन है, जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है। वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। अगर कोई वेद पढ़ रहा है और उद्देश्य को नहीं जान पा रहा तो उसका वेद पढ़ना क्या है, बेकार है। सिर्फ उसे उसका क्या फल मिलेगा, भगवान क्या कहते हैं, वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में जाके देवताओं का सा आनंद भोगेगा, बस उसकी वही स्थिति होगी। वेदों का असली उद्देश्य क्या है, वेदों का असली उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। भक्ति का सूत्रपात क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास करना। दुर्भाग्यवश जो लोग वेद के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र और चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, एडमिशन लेते हैं ना कि अरे हमें तो वेद पढ़ने, कुछ लोगों का ना बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट होता है, अरे हमें भगवत गीता भागवतम नहीं, हमें तो वेदों को पढ़ना है, 4 वेदों को पढ़ना है। आप सिर्फ 4 वेदों के विद्यार्थी होना चाहते हैं, नाम मात्र उनके छात्र बनना चाहते हैं, तो भगवान के कह रहे हैं आपकी क्या स्थिति होगी, आप देवताओं का सा आनंद भोगेंगे। तो फलस्वरूप कहाँ जाते हैं ऐसे लोग, उच्चतर लोकों में, यथा महरलोक जो कि पृथ्वी से ऊपर के लोक है, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। और एक बार कोई उच्च लोकों में पहुंच जाता है, वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह की इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी जेल है, और उच्च लोक जहां पर आनंद है वो भी एक जेल है। पृथ्वी क्या है, 3rd क्लास जेल है, और उच्च लोक क्या है, 1st क्लास जेल है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ भी इंद्रिय तृप्ति है, वहां भी इंद्रिय तृप्ति है, बस यहाँ पे 3rd क्लास है और वहां पे हाई क्लास है। तो भगवान के कह रहे वहां भी अगर कोई जाएगा, अगर भक्ति नहीं करता, वेद पढ़ता है, तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, उच्च लोकों में जाएगा, देवताओं का आनंद भोगेगा। और वहां पे सिर्फ क्या आनंद ही भोग रहे, इंद्रिय तुष्टि है। यहाँ पे पृथ्वी से ज्यादा अच्छे आनंद है, 1st क्लास हाई क्लास के बस आनंद है। जबकि वेदों का उद्देश्य भगवान के कहते हैं, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, उनके शरणागत होना, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। नेक्स्ट, हरे कृष्णा सुमन माता जी।
तीतम भुक्ता वा स्वर्गलोकम। माता जी आवाज थोड़ा कम आ रहा है, वॉइस को थोड़ा सा देखिए कैसे आप बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, अब आ रही सही? हाँ जी अब क्लियर है, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, श्लोक कौन सा है माता जी? हाँ जी, कौन सा श्लोक है माता जी? श्लोक 21। थैंक यू माता जी। तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विश्रामाशिने पुण्य सत्यलोकम विशांति एवं त्रिशेत मनुप्रत्रा गतगताम कामकम लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत सविक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक को पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल जाता है। तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दिगर जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस धरती पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में अंकित किया गया है। जन गया यथा, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश ये है कि वह वैकुंठ में ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्कर में घूमता रहता है। अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की को जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, थैंक हरे यू। कृष्णा। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं उनके पुण्य कर्मों के फल जो है वो क्षीण हो जाते हैं और वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। अगर कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है, 21 श्लोक का ही, अगर कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसकी क्या स्थिति होगी? वो उच्च लोकों में जाएंगे। उच्च लोकों में क्या करेंगे? इंद्रिय सुख भोगेंगे, पुण्य कर्मों के कारण उच्च लोकों में जाएंगे और पुण्य कर्म का फल भोगने के बाद जब उनके फल जो है खत्म हो जाएंगे तो वापस कहाँ आएंगे? वापस उन्हें इस मृत्यु लोक में। पृथ्वी को क्या कहा जा रहा है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? जो यहाँ पर आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की अन्वेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हाँ, ये हो सकता है वो उच्च लोकों में जाएं पर उनके फल खत्म हो जाएंगे, वापस से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? जन्म मृत्यु का चक्र जो है ये बार बार चलता रहेगा। तो जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन, विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वहां पे हमेशा नहीं रहने दिया जाता। ऐसा नहीं है कि आप उच्च लोकों में पहुंच गए आप हमेशा के लिए वहीं पे सेटल हो जाएंगे। नहीं, उच्च लोकों में क्यों पहुंचे? पुण्य कर्मों के द्वारा। पुण्य कर्म जब खत्म हो गए तो आपको वहां से फिर से वापस लौटना पड़ेगा इस पृथ्वी पर, फिर से बार बार जन्म मृत्यु का चक्र होगा। सॉरी, जस्ट जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है? बार बार पृथ्वी लोक पे आता रहता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। तो अच्छा क्या है कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, जहां से इस जगत में लौटकर वापस नहीं आना पड़े। पर वैकुंठ लोक हम कैसे जा सकते हैं? गोलोक वृंदावन वापस कैसे पहुंच सकते हैं? भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? जो मैं सॉरी जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे शरणागत होते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे पास वापस लौट आते हैं और उन्हें फिर से इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। नेक्स्ट। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम।
अननया चिन्तयन्तः मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। किंतु जो लोग अनय भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी का तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान के योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं मैं पूरी करता हूं और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं। देखिए एक भक्त की जो संपत्ति है वो क्या है? एक भक्त की संपत्ति क्या होनी चाहिए? सिर्फ भगवान में श्रद्धा। अगर एक भक्त की जो ये संपत्ति है भगवान में श्रद्धा, वो इसे बनाए रखता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसकी रक्षा करते हैं। क्या रक्षा करते हैं? किस रूप में करते हैं? उस भक्त की भक्ति की, उस भक्त की श्रद्धा की, उस भक्त की चेतना की, उस भक्त की भगवान को स्मरण करने की स्मृति की भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं तो कई बार हम शास्त्रों में देखते हैं ना, तो भगवान ने कई बार किया, एक राजा को दूसरे राजा से बचाने में सहायता की, जैसे कि महाभारत में युद्ध हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने उसकी खाने की व्यवस्था की। तो जरूरी नहीं है कि भगवान हर किसी के साथ एक जैसी चीज करेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज जो हमें समझनी है ना, वो क्या समझनी है कि भगवान क्या रक्षा करते हैं? हमारी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। देखिए इस जीवन में तूफान तो आते रहेंगे, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारी लाइफ क्या है एक ही ट्रैक पे बहुत स्मूथ चलती रहे। अप एंड डाउन तो होंगे जीवन में, परिस्थितियां ऊपर नीचे तो आएंगी, क्योंकि ये संसार क्या है, दुखालय मोह शाश्वत है। कोई नहीं चाहता जीवन में दुख और समस्याएं आए, फिर भी आती। हर एक चीज हमारे फेवरेबल में नहीं होगी, पर एक भक्त की अगर भगवान में श्रद्धा होगी ना, तो भगवान क्या करते हैं? उसकी रक्षा करते हैं, उसकी श्रद्धा को फिर टूटने नहीं देते। तो इसलिए एक भक्त की प्रॉपर्टी क्या है, संपत्ति क्या है? भगवान में श्रद्धा। इसे आपको कभी भी टूटने नहीं देंगे। अगर आपका भगवान से फेथ 1% भी कम हो जाता है ना, तो फिर वहां पर भगवान भी हमें चीट करते हैं। जैसे कि हम बार बार ये स्टोरीज करते हैं, श्रीवास ठाकुर से हमने जाना कि पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति, फुली डिपेंडेंसी, पूरी तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा, वहां भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान तो गारंटी दे रहे हैं ना कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं मैं पूरी करता हूँ, जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो हमें क्या करना है? भगवान में श्रद्धा बनाए रखनी है कि भगवान है, हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। किस प्रकार कर सकते हैं कृष्ण का चिंतन? नवदा भक्ति में से किसी भी अंग के द्वारा, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये सब क्या आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं। अभी हम भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक स्पिरिचुअल एसेंस है, ये एक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति से हम पूरित होते हैं, भगवान की कृपा हमें मिलती है, हमें आत्म साक्षात्कार होता है। हमारी यही एक कामना होनी चाहिए कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके किसी भी रूप में। हमेशा भगवान से आप प्रे कीजिए कि भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपके चरण कमलों को मैं कभी ना भूलूं, चाहे मेरी कैसी भी स्थिति हो। तो ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, और ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में दोबारा भी नहीं आता, क्योंकि भगवान आगे गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरे शरणागत होता है
उसे पुनः इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आना पड़ता। जैसे कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि हमने भगवान से झगड़ा किया, हम इस भौतिक जगत में आ गए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम फिर से गोलोक वृंदावन पहुंच जाएं, फिर से भगवान से झगड़ा करें, फिर से यहाँ पर आना पड़े? नहीं, उसकी गारंटी भगवान देते हैं। अब आप भक्ति करेंगे, पुनः मेरे धाम वापस आ जाएंगे, अब दोबारा पुनः आपको इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ेगा। हाँ, भगवान अगर हमें किसी न किसी रूप में एज एन इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करना चाहते हैं तो भगवान की कृपा से हम आ सकते हैं, पर अपने हम फिर से भगवान से झगड़ा नहीं करेंगे, इस चीज की भगवान गारंटी देते हैं। तो भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो हमें क्या होना है? फुली डिपेंडेंसी भगवान के प्रति। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी। भगवान कह रहे हैं कि मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उसे मैं पूरा करूंगा। तो हमें क्या करना है? भगवान की इस वाणी को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना है? कहते हैं ना, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए। तो इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे कि हमारी भगवान के प्रति फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा। राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारी। हे प्रभु, आप मुझे किसी भी परिस्थिति में रखिए, जो आपकी इच्छा हो। बस एक ही आपसे कामना है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी भूलूं नहीं। हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार भगवान के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अपराधियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। देखिए इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत में भी यही वर्णन मिलता है। क्यों कहते हैं? कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या बताया जा रहा है। पौधे में अगर कोई पानी डालता है तो क्या करते हैं? पत्तों पे पानी छिड़कते हैं, वो गलत नहीं है। पत्तों पे, टहनी पे छिड़कते हैं, वो गलत नहीं है। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जड़ में पानी डालेगा, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या करता है? पत्तियों टहनियों में पानी डालता है। पर एक बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा? जड़ में पानी डालेगा, क्योंकि जड़ में पानी डालने से क्या होता है? पूरे पौधे को पोषण मिल जाता है। तो इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। देखिए हमें ऐसा तो नहीं है अपने हाथों को, आंखों को या टांगों को अलग से कुछ भोजन देने की आवश्यकता होती है, नहीं। हम क्या करते हैं? सीधा भोजन मुख में डालते हैं, वो कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। उससे क्या होता है? पूरे शरीर की पूर्ति हो जाती है। अलग से तो हमें कुछ करने की प्रयास नहीं करना पड़ता।
उसी प्रकार से पौधे की भी अगर जड़ में हम पानी डालते हैं तो पूरे पौधे को पोषण मिल जाता है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं कि हाँ मेरी पूजा करो, किसी की मत करो। भगवान चाहते हैं कि हम समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, ये भगवान की वाणी है, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जीवन हम अपने ऐसे ही व्यर्थ गवा कर आ चुके हैं। तो फिर से हम क्या करें, देवी देवताओं की पूजा में लग जाएंगे तो फिर से हम अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर पता नहीं कब देवी देवताओं की कृपा हो, शुद्ध भक्तों की कृपा हो, फिर हम भक्ति कर पाए। अब हम जान पा रहे हैं कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ईश्वर परम कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो तो मेरे पास वापस लौट आओगे। तो हम बिना समय व्यर्थ गवाए अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम कृष्ण के पास वापस पहुंच जाते हैं, अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा करने का समर्थन नहीं करते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अधिकारी और निदेशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें घूस देना अवैध है। अगर हम सरकार के नियमों का पालन ना करें, अधिकारी और निदेशकों को घूस दें, उनके नियमों का पालन करें, तो दोनों में से बेस्ट क्या है, जैसा सरकार कह रही है उन नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान जो बता रहे हैं हमें वो करना चाहिए। तो हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु मम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब श्री भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है श्री विष्णु। भगवद गीता तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, किंतु अल्प इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस सार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा माता। अगला पढ़ूं। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ दीजिए। यां देव व्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेता यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देव के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निभाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई ब्रह्मा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है। 10 पौर्णमासी में हुआ है। इसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यश, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। इसी तरह भक्त केवल श्री भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त श्री कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु के
दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्ण धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। तो 24 श्लोका में बताया जा रहा है भगवान क्या कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। तो स्पष्ट रूप में क्या बताया जा रहा है, वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है और वो किस लिए किए जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है, विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट रूप से हमने जाना कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करने चाहिए। विष्णु कौन है, कृष्ण है। इसी श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। देखिए यज्ञ क्या क्या बताया जाता है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करने चाहिए यज्ञ। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, मैं यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, मैं ही परम प्रभु हूं। लेकिन अल्पज्ञ क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, लोगों को ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए संसार में आते हैं, उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। अगर किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहिए वो भगवान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान से भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यद्यपि शुद्ध भक्ति नहीं है पर शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, पापा चॉकलेट चाहिए, पापा टॉयज चाहिए। वही बच्चा जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है ना, उसकी डिमांड्स बंद हो जाती है, क्योंकि वो चीजों को समझने लगता है कि नहीं मुझे अब टॉयज की क्या आवश्यकता है, नहीं मुझे अब चॉकलेट की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार अगर कोई अनमेच्योर्ड लेवल पे अगर वो भगवान से किसी भौतिक इच्छा के लिए भी प्रार्थना करता है तो भगवान उसे भी प्रदान करते हैं। पर शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगना, फुली डिपेंडेंसी भगवान की, क्योंकि भगवान को पता है हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। माता पिता को बच्चों से ज्यादा चिंता होती है ना। देखिए हम सभी तो माता पिता मोस्ट ऑफ सभी हैं, हमें मालूम है हमारे बच्चे हैं, हम तो बहुत ही जगत के माता पिता हैं। हम क्या करते हैं, बेस्ट से बेस्ट अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, अच्छा कपड़ा। उसी के लिए क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जब भौतिक जगत के माता पिता इन बच्चों के लिए चिंतित हो सकते हैं, क्या हमारे परम पिता परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। भगवान को तो हमारी सदा सदा चिंता रहती है। हम चाहे किसी भी योनि में हो, अगर हम मल के कीड़े भी बन जाएं, वहां भी भगवान हमारी चिंता करते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलें, इन दुखों से बाहर निकलें। और भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि पहले भी हमने जाना कि अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान क्या कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उसे मैं पूरा करूंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। फिर नेक्स्ट 25 श्लोका में बताया जा रहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे। देखिए भगवान के कह रहे हैं, जो जिसकी पूजा करेगा वो वहीं जाएगा, देवताओं की पूजा करेगा तो देवलोक में जाएगा। हमारे शास्त्रों में दिया गया है, कर्म कांड में अंश जो है 10 पौर्णमासी में दिया हुआ है कि विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशेष पूजा का विधान है। अगर कोई यज्ञ करता है तो वो उन लोकों में पहुंच जाता है, अगर कोई पितृलोक जाना चाहता है उसके लिए कोई यज्ञ करे वो भी वहां पहुंच सकता है, अगर कोई भूत प्रेतों की उपासना करता है तो वो वहां भी जा सकता है, भूत प्रेत लोक में जाकर यक्ष रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को क्या कहते हैं, काला जादू। कुछ लोग इसका अभ्यास करते हैं, क्या कहते हैं, ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म नहीं है, ये तो भौतिकतावादी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिसकी पूजा करेगा वो उन्हीं के भी जन्म लेगा, जो देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के भी जन्म लेगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास जाएगा, जो भूत प्रेतों की उपासना करेगा वो उन्हीं के भी जन्म लेगा, जो मेरी पूजा पर करेगा वो मेरे साथ निवास करेगा। भगवान क्या रहते हैं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन में। तो जो भगवान की पूजा करेगा भगवान के कहते हैं वो मेरे धाम आएगा। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी जो ब्रह्म ज्योति में जाने का प्रयास करते हैं, उसमें लीन होने का प्रयास करते हैं, उनके भी नीचे गिरने के चांस है। पर जो भक्ति करता है भगवान के धाम लौट जाता है, उसे पुनः इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आना पड़ता। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। क्या कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस पहुंच सकता है। तो हमारे शास्त्र प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु आए किस लिए आए, संकीर्तन यज्ञ देने के लिए आए।
कि आप कर्म कांड के नियमों से ऊपर उठिए, सिर्फ भक्ति करिए, शुद्ध प्रेम देने आए, हाईएस्ट परफेक्शन लेवल हमें देने के लिए आए कि कैसे हम भगवान धाम वापस पहुंच सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सिद्ध करके भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम स्नामि प्रतात्मनः। दोबारा पढ़ता हूँ माता जी, कामा गलत हो गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदम भक्ति उपहतम स्नामि प्रतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्त के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्रत के लिए यह अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य भक्ति प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इससे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। ये विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक व्यक्ति थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना में से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, क्योंकि अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट है, तो भी अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना में विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार ये घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से तथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। ये शाश्वत विधि है। ये परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। ये बतलाकर कि वही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसमें उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली, ताड़े भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसका उल्लेख करते। उल्टे वे इस पर आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें ये समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्यों की उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्त नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भगवान भव बंधन से मुक्त होने के लिए इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में भी वे ये भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या आचार विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के शेष तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और ये कहा गया है
कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म करने का कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के ये समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। कंटिन्यू करो माता जी, पढ़ो माता जी। 9.26 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, पत्रम हरे पुष्पम कृष्ण। फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए इस श्लोक में आप दोनों लाइनों में देखेंगे ना, दोनों लाइन्स में क्या लिखा है, भक्त्या। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति के साथ, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति। देखिए सेकंड लाइन में क्या है, भक्ति उपहृतम। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा आश्चर्यमल प्राप्त करने की विधि कितनी सरल है, कोई निधन से निधन व्यक्ति भी कर सकता है। कोई कहता है कि अरे मेरी योग्यता नहीं है भगवान को ऑफर करने की, भगवान क्या कह रहे, सबसे इजी वे तो दे दिया, पत्र पुष्प फल या जल, ये तो कोई भी कर सकता है। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, जल तो हर जगह होता ही है। अगर आपके पास मान लीजिए फ्लावर नहीं है, आपके पास फल नहीं है, जल तो रहता है, जल तो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह विधि इतनी सरल है कि प्रेम पूर्वक अगर कोई भगवान को एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित करता है, भगवान क्या कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, केवल प्रेम और भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कोई भेंट नहीं चाहते। महाभारत में एक स्टोरी आती है ना, कौन सी स्टोरी आपको याद है किसी को, जिसमें भगवान ने ये दिया था कि उनको 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। एक बार वे बताना चाहते हैं कि वो 56 भोग स्वीकार ना करके किसके प्रेम को स्वीकार करते। हरे कृष्णा जी वो विदुर महात्मा विदुर की पत्नी की। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। विदुरानी जिनकी इच्छा थी कि वो भगवान को सर्व करे। वही दूसरी तरफ निमंत्रण किसका था, दुर्योधन का निमंत्रण था। दुर्योधन क्या करता है, 56 भोग तैयार करता है, नाना प्रकार की चीजें और अमूल्य जो प्लेट्स वगैरह सब रत्नों से जड़ित, उनमें वो भोग तैयार करता है। पर भगवान क्या करते हैं, विदुरानी के घर जाकर क्या स्वीकार करते हैं, केले। वो भी कैसे, विदुरानी इतने प्रेम में होती है कि वो भगवान को देखकर उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि वो केले खिला रही है कि केले के छिलके खिला रही है। तो केले नीचे फेंकती रहती है, केले के छिलके उनकी तरफ ऑफर करती है, तो भगवान क्या करते हैं, केले के छिलके भी स्वीकार करते हैं। तो देखिए भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए। प्रेम और भक्ति के साथ अगर भगवान को आप कुछ भी ऑफर करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो अपने भक्त की भेंट जो है प्रेम और स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत विकसित करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार घोषित करने के लिए हुआ है। उसका अर्थ क्या है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। दोनों लाइन में भक्ति भक्ति भगवान ने 2 बार क्यों बोला, बार बार भगवान बल देकर एक ही बात कहते हैं ना, भक्ति 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 के द्वारा। तो एक भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो भक्ति ही क्या है, मूल सिद्धांत है, जिसके बिना कुछ भी कर लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए भगवान प्रेरित नहीं होते। अगर भक्ति नहीं है ना, अगर प्रेम से आप भगवान को ऑफर नहीं करते, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो यदि कोई शुद्ध होने और जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान तो हमसे प्रेम चाहते हैं, भगवान हमसे श्रद्धा चाहते हैं, भगवान हमसे फुली डिपेंडेंस चाहते हैं। तो हमें वही करना होगा। तो हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान को क्या ऑफर करना। भगवान मांस मछली अंडे नहीं स्वीकार करेंगे। कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था की है, इतने खाद्य पदार्थ हैं। देखिए हम तो रोज सोचते हैं आज क्या बनाए। माता जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, घर में पूछते हैं आज सब्जी क्या बनाए, रोज कंफ्यूजन रहती है कि आज क्या बनाए।
हमारी श्रीमती राधा रानी रोज कृष्णा को 56 प्रकार के व्यंजन वो भी बदल बदल कर बना कर खिलाती हैं। तो हमें भी क्या करना है, इतने सुंदर खाद्य पदार्थ है तो देखना है हम भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं, उनसे ऑफर करें। अगर नहीं हम वैरायटीज बना सकते तो भगवान को हम कैसे ऑफर करें, पत्र पुष्प फल या जल से। अगर हम भगवान को ऑफर करके नहीं खाते तो हम क्या खाते हैं, पाप खाते। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बिना ऑफर के हम कुछ भी स्वीकार नहीं करें। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु प्रसाद की महिमा बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो भगवान को हम ऑफर करते हैं ना, भगवान क्या करते हैं, अपने होठों से उसे जब टच करते हैं वो लार वो उसमें लग जाती है, तो दिव्य शक्ति उसमें आ जाती है। वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए जब हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो वो दिव्य शक्ति हमारे अंदर आती है, तभी हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाता है। हमारा हृदय, हमारे इंद्रियां, हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमेशा भगवान को ऑफर किया हुआ ही खाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे बाहर का नहीं खाना चाहिए, बिस्किट भी नहीं खाना चाहिए क्या? आप लोग कहते हैं कि ठीक है नॉनवेज नहीं खाना, नॉनवेज हमने छोड़ दिया, बाहर होटल में भी जाने का मन करता है। क्यों मना किया करा जाता है कि बाहर में अभक्तों के हाथ का नहीं खाना चाहिए? देखिए चेतना, चेतना ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। घर में क्या होता था पहले, क्या होता था पहले, तो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं होते थे, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, सभी परिवार के सदस्य मिलकर क्या करते थे, खाना बनाते थे। परिवार में सदस्यों के बीच में क्या होता है, प्रेम। एक मदर, एक बहन अगर कुकिंग करिए, किस उद्देश्य से करिए कि वो अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने भाई से प्रेम करती है ना, वो उस चेतना से कुकिंग करती है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर कुकिंग करती है। और यही खाना जो हम बाहर जाके खाते हैं, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, वो बनाने वाले के मन में क्या आपके प्रति प्रेम है? वो आपको जानता तक नहीं है। उसका बिजनेस क्या है, सिर्फ मैं अच्छा बनाऊंगा, वो लोग मुझे देकर जाएंगे। ये क्या बिजनेस है, सौदेबाजी है। मान लीजिए जो शेफ या जो कोई कुक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो जो बना रहा है वो किसी को गाली देते देते बना रहा है, या अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है, या वो नॉनवेज खाता है, या किसी वो गलत आदतों में है, या गलत पिक्चर्स वो देखता है, उसकी जैसी चेतना होगी वो जो कुकिंग करेगा ना, उसकी चेतना के साथ साथ वो सब कुकिंग में आ जाएगा। और उसको जब आप लेंगे ना तो वैसी आपकी चेतना आ जाएगी। आजकल ना माता पिता बहुत परेशान है, हमारे बच्चे ना बहुत चिड़चिड़े से हो गए, कहना नहीं मानते। तो ये सब के बच्चे जो चिप्स पैकेट्स ये सब चीजें खाते हैं ना, तो उनको प्रेम तो मिलता नहीं है, तो वो चेतना क्या आती है उनके अंदर आ जाती है, इसलिए उनके बिहेवियर ऐसे होते हैं। हमारे शास्त्रों में क्या कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमें क्या करना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए और भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो साधारण भोजन नहीं रहता। अगर उस भोजन को कोई साधारण भोजन कहता है ना, तो वो क्या, वो पापी है, वो नरक का भागी। वो साधारण भोजन नहीं है, वो दिव्य हो जाता है, वो भगवान का भोग है, भगवान उसका आस्वादन करते हैं, भगवान उसे टच करते हैं, भगवान उसे स्पर्श करते हैं, उसके अंदर जितने भी पाप होते हैं भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। वो एक दिव्य प्रसाद हमारे लिए बन जाता है, महाप्रसाद, भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यत्करोषि यदश्नासि यच्छुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित
भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं मुझे दे, यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से वह महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट भी कंटिन्यू करूं? हाँ जी माता जी। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षे से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। अनासक्तस्य विषयान् हरे कृष्ण माता जी, आ रही है? अनासक्तस्य विषयान् हमुपयुज्यतः निर्बन्धं कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। यह अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे फलों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो आता है और कर्ता जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की प्रगति करता जाता है, त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है, अतः अंत में मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैष्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है, जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान के प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के लिए अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्य को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझाए। चैतन्य चरित्रामृत मध्य 23.39। इस प्रकार जो व्यक्ति
भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए कि भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि किसी भी दिशा में कृष्ण को ना भूले। देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना भी पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ कृष्ण को ऑफर करना चाहिए। हमें खाना है तो हमें उसको क्या करना है? पहले भगवान को भोग लगाना है और फिर खाना है। तो उससे हमें भगवान की कृपा भी मिलेगी, है ना, पापों से भी मुक्त हो जाएंगे, दिव्य शक्ति हमारे अंदर आएगी। कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो भगवान को अर्पित करते हुए करनी चाहिए। 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यान योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के छोटे अध्याय में की गई है। तो कुछ लोग ध्यान में रुचि लगाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, कोरा मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। कलयुग का मेडिटेशन क्या है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह से तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास वापस आ सकोगे। तो गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में कर्म करने को क्या कहते हैं? युक्त। देखिए यहाँ पे ना 2-3 वर्ड्स आएंगे, उसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। युक्त वैराग्य। युक्त किसे कहते हैं? गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहलाते हैं। और युक्त वैराग्य किसे कहते हैं? जिसकी परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने दी है भक्ति सामृत सिंधु में। जब तक हम इस भौतिक जगत में, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अगर हम कर्म करके उसके फल को कृष्ण को अर्पित करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? युक्त वैराग्य। कर्म के फल को अगर कृष्ण को अर्पित करते हैं तो ये क्या होगा? युक्त वैराग्य। हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। ठीक है। संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से क्या होता है? चित्त का दर्पण हो जाता है और वह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। तो जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है कि जहां से शरीर को त्यागने के बाद वो कहाँ जाता है? भगवत धाम जाता है। भगवत धाम जाके क्या करेगा? भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन करेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवत सेवा में रत रहने के अतिरिक्त उसकी कोई और रुचि नहीं होती, वो क्या है? वास्तविक सन्यासी। सन्यासी का ये अर्थ नहीं है कि उसने सब कुछ त्याग दिया, ऑरेंज ड्रेस पहन ली, उसका किसी से कोई मतलब नहीं, ना वो कर्म कर रहा है, ना कि कर्म के फल का वो किसी को ऑफर कर रहा है, वो सन्यासी हो गया? नहीं। वास्तविक सन्यासी कौन है? जो अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त उसकी कोई और रुचि नहीं होती, वो मन से, वाणी से, कर्म से पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित होता है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना, सिर्फ भगवान पर आश्रित रहना और अपने आप को नित्य दास मानना। तो वो जो कुछ भी करता है सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक सन्यासी कहा जाता है। तो यह है वास्तविक सन्यासी की परिभाषा। तो इस श्लोक में हमने 2 परिभाषा जानी। पहला, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का क्या अर्थ है? इस जगत में हम रहते हैं, हमें कर्म करना पड़ता है, पर अगर हम कर्म करते हुए कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? युक्त वैरागी। दूसरा हमने जाना वास्तविक सन्यासी कौन है? जो अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त उसकी कोई और रुचि नहीं होती, मन से, वाणी से, कर्म से पूर्ण रूप से वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, कृष्ण के शरणागत होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक सन्यासी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है वो हमेशा ना योजना बनाता रहता है, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, और वही पूर्णतः मुक्त माना जाना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे होता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? से भगवान को प्रसन्न करना। हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के बिना नहीं रह सकते, पर कर्म के फल को भगवान को ऑफर करना है। तो जो भी कुछ हम करते हैं सिर्फ भगवान को ऑफर करते हुए करना चाहिए। हरे कृष्ण रूमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 29।
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हरेक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्व तथैव भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्रावधान रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वे मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। अब भगवान के कहने मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करता, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ लोग कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है, कोई उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो वो अपने भक्तों में विशेष रुचि क्यों दिखलाते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। किंतु ये भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे किसी भी योनि का हो उनका पुत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई कीट है, पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, वो भी भगवान के पुत्र ही है। सिर्फ उनको एक बाहर से वस्त्र तो अलग दिया गया, आत्मा ही तो है ना। सभी भगवान के पुत्र हैं। भगवान सब पर कृपा करते हैं। जैसे एक बादल होता है, बादल बारिश करने से पहले ये नहीं सोचता
कि मुझे नदी में गिरना है या नाले पे गिरना है या स्थल पर गिरना है या चट्टान पे गिरना, वो सब जगह एक समान गिरती है। किंतु भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे एक माता है, माता के बच्चे हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं घर में या 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं घर में, तो माता तो सबका ध्यान रखती है, सबको खाने पीने का देगी, सबसे प्रेम करेगी। पर एक बच्चा जो छोटा है, छोटा मतलब अबोध है, 1 साल का भी नहीं हुआ, तो वो क्या होता है, फुली डिपेंडेंट होता है ना, माता के ऊपर फुली डिपेंडेंट होता है। वो माता को बोल भी नहीं सकता कि मुझे कुछ चाहिए। बाकी जो बड़े बच्चे हैं, जो मैच्योर्ड हैं, वो बोलकर मांग लेते हैं, अपना ध्यान भी रख सकते हैं। पर जो फुली डिपेंडेंट है माता के ऊपर, माता क्या करती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखती है। उसे कब दूध पिलाना है, कब उसने बीच में मलमूत्र त्यागा है, कब उसका साफ करना है, क्यों वो रो रहा है, कैसे उसका ध्यान करना है। तो माता क्या करती है, ऐसे बच्चे का विशेष रूप से ध्यान करती है जो पूर्ण रूप से उसके आश्रित होता है ना। देखते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, माता है तो चुपचाप रहते हैं, जैसे माता किचन में गई जान के रोना शुरू कर देते हैं, तो माँ क्या करते हैं, सब काम छोड़ छाड़ के वापस उस बच्चे के पास आ जाती है। तो बच्चा पूर्ण रूप से आश्रित है, वो माँ के बिना रह ही नहीं सकता। अगर हम अपनी स्थिति को भी वैसे उस अबोध बालक की जैसे बनाएंगे कि हम भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, हमेशा हम कृष्ण का चिंतन और स्मरण करेंगे, तो भगवान भी क्या करेंगे, वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। वैसे तो सबके साथ संभव है, देखिए जो भक्ति नहीं भी करे, चाहे वो एक चींटी है या हाथी है, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जो भक्ति करे खाली भगवान उनका भरण पोषण करे, किसी को मांगना पड़ता है भगवान से कि खाने के लिए दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, जल दीजिए। भगवान सबको प्रदान कर रहे हैं, हर एक जीव की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है। एक बच्चा जब पैदा होता है, कैसे माता के स्तन में से अपने आप दूध आने लग जाता है, भगवान हर एक जीव की व्यवस्था करते हैं। भगवान सभी से प्रेम करते हैं, पर जो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होता है, भगवान के करते हैं, उसे विशेष प्रेम करते हैं। जैसे कि आज हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने क्या जाना था कि श्रद्धा, जिसकी भगवान में श्रद्धा होती है, एक भक्त की संपत्ति क्या है, सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंसी, भगवान में श्रद्धा। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे हमारी डिपेंडेंसी होगी, जैसे हमारी श्रद्धा होगी, तो भगवान भी क्या करेंगे, वैसा ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो शुद्ध अवस्था में जीव जो होते हैं भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एनालॉजी किसकी दी गई है, हीरे को जब सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वो अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की भी महिमा बढ़ती है, हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान और जीव निरंतर चमकते रहते हैं। तो इसलिए कब कोई जीव अगर भगवान की सेवा में लगता है तो क्या होता है, वो सोने की भांति दिखता है, भगवान तो हीरे के समान है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कितना सुंदर। तो अगर एक जीव भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होगा, भक्ति करेगा, भगवान की सेवा में लगेगा, तो भगवान के कहते हैं अपने भक्त के भी भक्त बन जाता है। ये परस्पर कॉम्पिटिशन चलता रहता है। भगवान देते, अरे ये मेरे लिए इतना प्रयास करे, अब मेरी बारी है, मैं इसके साथ, मुझे इससे जीतना है, मुझे इसको और प्रदान करना है, ये मेरे लिए कर रहा है, मुझे इसका और ध्यान रखना है। तो वो भगवान क्या करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान को आनंद आता है इस चीज में। तो यहाँ पर एक दृष्टांत भी दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है, मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। यहाँ पर जो भी व्याख्या दी गई है वो बहुत ही पूर्ण है, और यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त के प्रति विशेष कृपा करते हैं। तो भगवान के आदान प्रदान की कोई भी योग्यता नहीं है, भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहाँ बसते हैं, भगवान शुद्ध भक्तों के हृदय में बसते हैं। जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान उनके हृदय में जागृत अवस्था में होते हैं। तो भगवान तो सबके हृदय में, पर सुप्त अवस्था में है। सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में कैसे लाया जाता है, जब उसे बार बार पुकारा जाता है। मान लीजिए कोई सोया है, तो सोए हुए को हम कैसे उठाएंगे, बार बार उनका नाम पुकार के उठाएंगे। उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में है, पर सुप्त अवस्था में है। अगर हम बार बार पुकारेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे, तो भगवान जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में आ जाएंगे। तो शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से होती है, जो पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। तो भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा, और इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव हरे कृष्ण समन्तव्यः। प्रभु जी, 32 माता जी यही वाला है। सॉरी ठीक है 30 पढ़ना था माता जी। हाँ जी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग,
साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में तरत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं, वो बद्ध कहलाते हैं। इनके रहते जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्त में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं, जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्त कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्त और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वो कोई ऐसा कार्य न करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। वो जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसे कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वो अयोग्य नहीं माना जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्त योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया कि है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैव वशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। यह भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त ही एकमात्र योग्यता है ये है कि वो अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावदन्य चेतः विश्व बलिनोपि विराजते मनुष्यः न हि शश कलुषच्छवि कदाचित तिमिर परा भवता उपैत चंद्रः। कहने का अर्थ यह है, यदि भगवत की भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे नहीं बनाता, किंतु उसी के साथ ही समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्त करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वो भक्त बना रह सकता है। यदि वो भक्त के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार यहीं पे स्टॉप करते, थैंक यू। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। तो इस श्लोक में सुदुराचार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसे ठीक से समझना होगा। कई बार कुछ लोग ना इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं कि अगर कोई जगन्य से जगन्य कर्म कर रहा है, वो भक्ति में रत है, तो उसे साधु मानना चाहिए। इसका मतलब कोई भक्ति में है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें भक्ति का टैग लग गया, तो वो कोई भी गलत कार्य करने के लिए लायबल हो गया। नहीं, देखिए इस श्लोक को हम ध्यान से समझेंगे। जब मनुष्य बद्ध होता है ना, उसे दो प्रकार के कर्म करने होते हैं। कौन से? एक होता है बद्ध और दूसरे होता है स्वाभाविक। जैसे शरीर की रक्षा करने के लिए, समाज और राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए भी कर्म होते हैं।
क्योंकि वो सोसाइटी में रह रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो उन्हें वो उनकी जो लाइबिलिटीज है उनको पे करनी है, उनको कर्म करने। इसके अतिरिक्त तो क्या होता है, जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः अभिज्ञ होता है, भेग्य होता है। तो कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी उसे कर्म करने होते हैं, वो दिव्य कहलाते हैं। तो बद्ध अवस्था में कभी कभी क्या होता है, भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, कभी कभी विपरीत भी हो जाती है। ऐसा तो ही नहीं है कि लाइफ में हमेशा जो गाड़ी है एक ही ट्रैक पे चलती रहेगी, कि हमारा भौतिक जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा और हमारी भक्ति भी अच्छे से चलती रहेगी। नहीं, जीवन में कभी भी अप एंड डाउन होते हैं। कभी किसी के पास बहुत पैसा है तो वो निर्धन भी हो जाता है, भक्तों के साथ ऐसा होता है। कभी कभी लाइफ में क्या होता है, अच्छी भली लाइफ चल रही होती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, भक्ति भी अच्छे से चल रही है, शरीर में कोई रोग हो गया तो क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां जो है उत्पन्न हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है अरे ये तो भक्त है, भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो गया, तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। तो कभी भी एक भक्त के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त क्या है, उसे माया से अभी क्या करना है, युद्ध करना है। और ये भक्ति क्या है, ये तो माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। हम अब भक्ति जीवन में हैं, हम प्रयास करें ना माया से लड़ने का। अभी पूरी तरह से हम स्ट्रांग तो नहीं हुए, हम अपनी भक्ति में इतने दृढ़ तो नहीं हुए कि हम माया को हरा सके। माया बार बार अटैक करेगी, हम विपरीत परिस्थितियों में आएंगे, कई बार हमसे गलतियां भी हो जाएंगी, हमारा डाउनफॉल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम भक्ति में पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हुए हैं। तो भक्ति क्या है, माया से लड़ने के लिए एक क्या है, युद्ध की तरह है। भक्त को क्या करना है, सिर्फ भक्त को सिर्फ अविचल अनन्य भाव से भक्ति में लगे रहना है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति। भगवद गीता में भगवान के कहते हैं शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल भाव से भक्ति में लगा रहता है। क्योंकि भी वो मैच्योर नहीं हुआ, वो भी सीख रहा है कि कैसे माया से टैकल करना है। माया बार बार अटैक करती है, जब तक आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाएंगे तो माया क्या करती है, डंडे लगाती है। तो ऐसा हो जाता है भक्तों के जीवन में, कभी कभी डाउनफॉल हो जाते हैं। हम 16 माला करें, 16 माला से कई बार नीचे भी आ जाते हैं। कई बार हमारे शरीर में रोग हो जाता है, या हम किसी गलत कार्य में फंस जाते हैं, या हमसे किसी से के प्रति कोई गलती हो जाती है, हम किसी का अपमान कर बैठते हैं। अगर हम भक्ति में लगे हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारा डाउनफॉल होने से बचाते हैं। भक्तों के जीवन में भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है ना, वो हमारे पाप कर्मों की वजह से नहीं आती, वो हमारी प्योरिफिकेशन के लिए आती है। अब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लाइफ में अप एंड डाउन होंगे, जीवन में विपरीत परिस्थितियां होंगी, घबराइए नहीं। ये क्या है, प्योरिफिकेशन, ये भी भगवान की कृपा है। तो एक भक्त को जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो जो इस प्रकार भक्त विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करता है और भक्ति जीवन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, तो भगवान क्या कहते हैं, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान उसकी क्या कहते हैं, स्पेशल केयर करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके लेवल को और बढ़ा देते हैं। तो जब तक वो अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, माया से लड़ने के लिए पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता, तो भगवान क्या करते हैं, इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि माया अटैक करे, वो और मैच्योर बने, और परिस्थितियों से लड़ना सीखे, और मैच्योरिटी के लेवल पे आए, और अच्छे से भक्ति करे, और उसकी भगवान के प्रति डिपेंडेंसी बढ़े। पर ये भी नहीं सोचना चाहिए दूसरे एंगल पे कि अब हम भक्त बन गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं, है ना। भक्ति हम कर रहे हैं, हम कैसे कर पा रहे हैं, हमारे पाप खत्म हो चुके हैं, तभी तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। श्रवण और कीर्तन हर कोई नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत में भी यह वर्ष आता है कि भक्ति कौन कर पाता है, कोनो भाग्यवान जी, जिसके पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए हैं, जिसके पाप खत्म हो गए हैं, जिस पर भगवान की विशेष कृपा है, वही भक्ति कर पा रहे। तो हमें गलत कार्य करने से बचना चाहिए, जानबूझकर नहीं करना। अगर परिस्थिति के अनुसार हो रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी सहायता करेंगे, पर इसका गलत उपयोग हमें नहीं करना। तो ये था इस श्लोक का अर्थ कि यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तो अगर उससे कोई गलती हो रही है तो चांद में लगे धब्बे के जैसे उसको समझना चाहिए। तो ये एनालॉजी यहाँ पर दी जा रही है। जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती, उसी प्रकार साधु पद से भक्ति का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। नेक्स्ट, हरे कृष्ण चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रति जाननी न मे भक्तम प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्त कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ू अगला? हाँ जी, एक और माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेदभाव नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्री भागवतम में 2.4.18 कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त होके संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इसमें भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इस निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धियां प्राप्त करा सकते हैं। यहाँ यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यापश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जो भक्ति में लगा रहता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो विनाश नहीं होगा, कुछ लोग इस श्लोक को भी बोलकर क्या कहते हैं, भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, फिर भी भक्तों की मृत्यु क्यों होती है? भक्तों के साथ जीवन में इतने संकट क्यों आते? अरे ये तो शरीर है। भगवान आत्मा की रक्षा करते हैं, हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं, हमारी चेतना की रक्षा करते हैं, हमारी श्रद्धा की रक्षा करते हैं।
भगवान के प्रति जो हमारी स्मरण शक्ति है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उस समृद्धि की रक्षा करते हैं। तो ये शरीर तो कपड़े के समान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है, अब हम कहें कि हमने उसके कोट को बचा लिया और वो व्यक्ति डूब गया, तो क्या मूर्खता ही हुई ना उसमें कि उसके कपड़े को हमने बचाया। तो भगवान इस शरीर को नहीं, भगवान आत्मा की रक्षा करते हैं। कि एक भक्त जो है भक्ति में लगा हुआ है, उसकी चेतना की भगवान रक्षा करेंगे, उसको फिर से आगे अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो पूरा करने का मौका देंगे, उसकी भक्ति पूरी हो गई तो उसे अपने भगवत धाम वापस लौट जाएंगे, ताकि हमेशा भगवान का स्मरण कर सके, भगवान की संगति प्राप्त कर सके। तो शुद्धिकरण की क्रिया जो है भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से ही होती है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, इससे डाउनफॉल नहीं होगा और इस प्रकार वह समस्त भौतिक कर्मों से सदैव मुक्त रहेगा। फिर बताया जा रहा है कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक ही क्यों ना हो, परम धाम को प्राप्त करते। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी भक्ति में कोई ऊंच नीच जाति का भेद नहीं है। कोई भी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, परम धाम को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य चैतामृत में हरिदास ठाकुर की लीला से यही तो दर्शाया गया। हरिदास ठाकुर का जन्म किसमें हुआ? मुस्लिम परिवार में हुआ, पर भक्ति के द्वारा वो भगवान के परम धाम को गए, भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। तो शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और भक्ति योग इतना प्रबल है कि भगवत भक्त जो है समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये तभी संभव है जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करे। अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो बड़े से बड़े ज्ञानी और योगी से भी महान बन सकता है। फिर नेक्स्ट 33 श्लोका को मैं पढ़ देती हूँ। इसमें बताया गया कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान क्या कह रहे हैं? इस संसार में बहुत सारी श्रेणियां लोगों की, पर ये संसार सुख में नहीं है। ये संसार कैसा है? अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य और दुखमय है, किसी भी भले मनुष्य के लिए रहने लायक नहीं है। ये क्षणिक है, दुखमय है, इसीलिए से क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर। ये संसार मिथ्या नहीं है, अनित्य है। इसके अलावा एक और संसार भी है, वो क्या है? नित्य है, वो सुखमय है। वो कौन सा है? गोलोक वृंदावन। जहां से हम आए हैं वहीं हमें वापस जाना है, वहीं हमें सुख मिलेगा, वहीं हम हमेशा रह सकते हैं। अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? ऋषितुल्य राजकुल में हुआ था। भगवान भी उनसे क्या कहते हैं? अब अर्जुन के पास तो सब कुछ था, राज्य को भी जीत गए, युद्ध को भी जीत गए, तो भगवान ने कहते यहीं रहो। नहीं, भगवान ने क्या बोला? मेरी सेवा करो ताकि तुम मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुखमय है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को हृदय में लगाना चाहिए, तभी वो सुखी रह सकता है। और भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिससे सभी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। लास्ट श्लोक हम करेंगे। हरे कृष्ण मीना माता जी। 34वां श्लोक पढ़िए। अपने मन को मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव आत्मानं मत्प्राणेन। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तल्लीन रूप से मुक्त होगे। प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाषा इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्य के तथा अंतर नहीं। कोई सामान्य परमेश्वर का शरीर का मन स्वयं एक है और परम है। जैसा कि कुर्म पुराण आ गया है,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चरित्रामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41-48 किया गया है। दे देहि विभेदो यम नैश्वरे विदते किंचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को चाहते हैं कि मन ये तत्व के जानता है, किंतु मित करके धन कम वासुली होते हैं, चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्या जिस तरह की कृष्ण का माता जी नेटवर्क प्रॉब्लम है माता जी के। हरे कृष्णा मीना माता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है माता जी के। आप पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं माता हरे जी? कृष्णा मीना, हाँ जी आप पढ़िए। मीना माता जी आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। मैं पूरा श्लोक फिर से पढ़ूं दोबारा, क्योंकि हो नहीं पाया ना, पूरा सब हाँ जी कटता रहा। पढ़िए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त वमात्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है, जैसा कि कर्म पुराण में कहा गया है और भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41-48 के अनुभाष में उद्धृत किया है। देहे देहि विभेदोयम नेश्वरे विद्वते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, क्योंकि कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, क्योंकि ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वो भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था, वो सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वो उपयुक्त अनुशीलन क्या है? ये प्रामाणिक रूप से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण ही पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्त का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवता भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा यथा विशेषवादी ब्रह्मज्योतित तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से शेष मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु रूप समझना चाहिए। क्रमशः उससे आकस्मिक भक्तिहीन कार्यक्रम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावना में पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्ता वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा।
इस प्रकार श्रीमद भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अतः पुष्पिका पढ़ रहा हूं मैं। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। देखिए भगवत गीता का सार, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं, मन मनावा मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो देखिए, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन क्या है? कृष्ण भावनामृत। हमें क्या करना है? भगवान को नमस्कार करना है, उनकी पूजा करनी है, उनके भक्त बनना है और हमेशा भगवान का चिंतन करना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, कुछ कपटी भाष्यकार क्या करते हैं, इस कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ लगाते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बातों की ओर आकर्षित करना जो संभव ही नहीं, क्योंकि वो कृष्ण को क्या मानते हैं? साधारण मनुष्य मानते हैं। पर भगवान क्या है? साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन स्वयं एक है। ब्रह्मा जी ने क्या बताया? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। उनके मन में, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। पर कुछ लोग असुरी होते हैं तो वो क्या करते हैं? कृष्ण का चिंतन तो करते हैं, पर कैसे? ईर्ष्या कारण करते हैं। जैसे कृष्ण के मामा करते थे कंस, वो क्या करते थे? कृष्ण का चिंतन करते थे पर शत्रु के रूप में उन्हें सोचते थे। हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे। वो सोचते थे पता नहीं कब कृष्ण का वध कर देंगे, कब पता नहीं कृष्ण का वध कर देंगे। तो इस प्रकार के चिंतन से कोई लाभ नहीं है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? कैसे चिंतन करना चाहिए? भक्तिमय प्रेम के द्वारा मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को सिद्ध करना चाहिए और अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा में लगना चाहिए कि कृष्ण ही परम। तो हमें मनसा वाचा कर्म से प्रवृत्त होकर भक्ति में लगना चाहिए। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है वो कौन है? पूर्ण साधु पुरुष कहा जाता है। हो सकता है वो कभी कभी नीचे गिर जाए, उसका डाउनफॉल हो जाए, पर उसे क्या करना चाहिए? फिर भी भक्ति में लगे रहना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने क्या गारंटी दी है कि जो भक्ति में लगा रहता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान हमारी रक्षा करें। किसी भी परिस्थिति में हम हो, पर भगवान स्वयं आकर अपने भक्तों की, शिव भक्तों की रक्षा करते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे, तभी वो संसार में सुख में जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये संसार में अगर हम जब तक हैं तब तक भी सुख में रह सकते हैं और आने वाला जीवन भी सुख में बन सकता है। भगवान के धाम और वापस लौट सकते हैं। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से आप सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से। अटेंडेंस का लिंक चैट बॉक्स में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस को फिल करें और तभी क्लास को लीड करें। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? बस यही है, जाओ और प्रचार करो। कृष्ण क्या कहते हैं? मन बना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही कृष्ण की इच्छा है। तो दुनिया को यही उपदेश दे कि बस कृष्ण भावना भावित बनो, बस कृष्ण के भक्त बनो।
आप सभी अटेंडेंस को फिल कीजिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। पता है, कमेंट तो कुछ नहीं, थोड़ा सा एक प्रश्न था तो भगवान के भोग के विषय में मैं ये कह रहा था। जैसे शबरी ने तो देख के भगवान को फिर खिलाए थे, जूठे हैं कर करके, मीठे हैं तो खिला दिए, खट्टे हैं तो खा लिए और छोड़ दिए। तो इसी प्रकार जैसे हम ककड़ी होती है, खीरा होता है, कोई कड़वा भी निकल जाता है, कड़वे का भोग तो नहीं लगाना चाहिए भगवान को, तो उससे हम क्या करें, कैसे लगाए फिर वो? हाँ, उसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए काट के उसको फिर हाथ धो ले। कभी भी अगर कुकिंग में कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाया जा रहा है, तो ऐसी चीज है कि हो सकता है वो कड़वा हो, कई बार ऐसा होता है, तो उसको पहले आप थोड़ा सा टेस्ट करके फिर अलग रख, हाथ धो के उसके बाद बाकी जो है उसको कटिंग कर। तो उसमें कोई दोष नहीं होगा? नहीं प्रभु जी। ठीक है, मतलब बस यही पूछ रहा था। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।